Hello everyone, welcome back to Urban Education Hub and good morning. Exercise 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. मतलब आपको बताना है कि ये है ट्रू है या फॉल्स बताना है एंड जस्टिफाई योर आंसर. और आपको जस्टिफिकेशन यहाँ पे जो भी आंसर आएगा आपका ट्रू या फॉल्स उसके लिए बताना है. अब यहाँ पे देखिए साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए और साइन बी, ये दोनों इक्विवेलेंट है क्या. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, हम a की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे 30 डिग्री ले लेते हैं. उसके बाद में b की वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे 60 डिग्री. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री प्लस कितना, ये आपका 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है साइन 30 डिग्री. और ये प्लस क्या आ जाता है साइन बी, मतलब यहाँ पे साइन 60 डिग्री आ जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे 30 प्लस 60 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन 90 डिग्री हो जाता है. और साइन 30 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है 1/2. और यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू कितनी आ जाती है √3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाती है. ठीक है, अब यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है 1 आ जाती है. मैंने यहाँ पे आपको पहले भी बताया था 0 डिग्री, उसके बाद में कितना 30 डिग्री, उसके बाद में 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे कितना आ जाता है 90 डिग्री. तो पहला जो साइन का रेशियो होता है वो हमारा यहाँ पे 0 और 1 लिख दीजिए. यहाँ पे कितना 1/2, यहाँ पे आ जाता है 1/√2 और यहाँ पे आ जाता है √3 डिवाइडेड बाई 2. और कॉस का इसके जस्ट अपोजिट आ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए. अब साइन 90 की वैल्यू 1 है इज इक्वल्स टू, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये 2 कॉमन आ जाता है और ये कितना 1 प्लस यहाँ पे √3 आ जाता है, जो कि हमारा इक्वल नहीं है. मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारा दिया है यहाँ पे स्टेटमेंट वो क्या है हमारा, ये फॉल्स है. और क्यों फॉल्स है, क्योंकि हमने यहाँ पे जस्टिफाई करके बताया है दोनों आंसर इक्वल नहीं हो सकते. ठीक है, अब उसके बाद में सेकंड वाला देखते हैं. यहाँ पे क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. ठीक है, जिस तरीके से थीटा बढ़ता जाएगा साइन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बढ़ती जाएगी. तो इसके लिए हम जस्टिफिकेशन देख लेते हैं. ये 0 डिग्री आ जाता है, उसके बाद में 30 डिग्री आ जाता है, उसके बाद में 45 डिग्री आ जाता है, 60 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री. हमने थीटा इंक्रीजिंग ऑर्डर से लिखा है. अब हमें साइन की वैल्यू चाहिए. ठीक है, साइन 0 डिग्री हमारा कितना हो जाता है 0 हो जाता है, फिर ये 1/2 बढ़ जाता है, फिर आ जाता है 1/√2 आ जाता है, फिर से ये बढ़ेगा √3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है और फाइनल सबसे बड़ा हमारा 1 आंसर आ जाता है. मतलब क्या, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी वैल्यू बढ़ रही है. मतलब इसीलिए हमारा ये आंसर क्या हो गया है ट्रू आ जाता है. ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे तीसरा दिया है द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम निकाल लेते हैं 0 डिग्री, उसके बाद में यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे कितना आ जाता है 45 डिग्री, उसके बाद में यहाँ पे कितना हमारा 60 डिग्री और यहाँ पे कितना 90 डिग्री. ठीक है, मैंने आपको बताया था हमें सबसे पहले साइन का रेशियो हमें पता होना चाहिए. साइन का हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे, ये आप जाता है 0, फिर ये 1/2, 1/√2, उसके बाद में √3 डिवाइडेड बाई 2 और ये क्या आ जाता है आपका 1 आ जाता है. तो जो हम कॉस का रेशियो लिखेंगे वो क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे रिवर्स करके आते हैं. मतलब ये सबसे पहले बड़ा 1 हो जाता है, फिर उससे छोटा ये हमारा √3 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद में ये 1/√2, उसके बाद में फिर से छोटा 1/2 और सबसे लास्ट में यहाँ पे 0 आ जाता है. मतलब यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है ना कि इंक्रीज हो रही है. मतलब इसी के साथ हमारा ये आंसर क्या हो गया है यहाँ पे फॉल्स हो गया है. ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे क्या दिया है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा. मतलब साइन थीटा की जो भी वैल्यू रहेगी यहाँ पे कॉस थीटा की भी वही वैल्यू रहेगी. ठीक है, और ये सभी के लिए रहेगा. तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू सपोज यहाँ पे हम साइन 90 डिग्री अगर लेते हैं विच इज इक्वल्स टू कितना कॉस 90 डिग्री, राइट. तो साइन 90 की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है यहाँ पे 1 हो जाती है और इक्वल्स टू कॉस 90 की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है 0 हो जाती है. मतलब ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल नहीं आती है. मतलब ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स आ जाता है. ठीक है, फिफ्थ वाला लेते हैं. फिफ्थ वाला हमें क्या दिया है यहाँ पे कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री. ठीक है, मतलब कॉट ए की जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइन हो जाती है जब हम ए की वैल्यू क्या लेते हैं 0 डिग्री लेते हैं. तो यहाँ पे देख लेते हैं कॉट ए, मतलब कॉट हमारा कितना 0 डिग्री. ठीक है, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है यहाँ पे 1 आ जाती है. ठीक है,
अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारा 0 डिग्री है, उस साइड में जाने के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड आ जाती है, मतलब यहाँ पे हम कैसे बोल सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल्स टू कितना, ये 1/0 लेते हैं, मतलब जो कि इम्पॉसिबल है, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, एब्सोल्युटली रॉन्ग आ जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये नॉट डिफाइन है, ठीक है, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो कॉट थीटा या फिर कॉट ए की जो भी वैल्यू रहेगी 0 डिग्री के लिए, वो क्या रहेगी हमारी, मतलब ये ट्रू है हमारा, ठीक है, तो इसी के बाद इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो जाता है एक्सरसाइज 8.2 का। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब एक्सरसाइज 8.3 में।